देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है भैया दूज का पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। यमुना मैया की कृपा से घर घर में गूंजे भैया दूज की खुशियां। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पीलीभीत दौरा। मायावती की रैली में उमड़ी भीड़ को राजनीतिक दिशा बदलने वाला बताया। कहा सभी राजनीतिक दलों में हलचल मच गई। कलयुगी बेटे ने पिता की गला दबा करके हत्या की। मामूली कहासुनी के बाद में दिया घटना को अंजाम। सूचना पर पहुंची नूरपुर पुलिस। मथुरा में यम द्वितीया पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। भाई बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके लगाई यमुना में डुबकी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गोताखोरों को किया तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। भाई बहन के स्नेह और विश्वास के पवित्र बंधन को मजबूत करने वाला पर्व भैया दूज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि भाई बहन के स्नेहिल बंधन और विश्वास की डोर को दृढ़ करने वाले पावन पर्व भाई दूज की सभी को हार्दिक बधाई। यमुना मैया की कृपा से हर बहन का जीवन सुख, सौभाग्य और समृद्धि से अलौकित हो और हर भाई का जीवन साहस, सफलता और उज्जवल भविष्य के प्रकाश से जगमगाता रहे, यही प्रार्थना है। सही है राजकुमार जी। अब खबर पीलीभीत से है, जहां निषाद पार्टी के मुखिया और मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ में हाल ही में हुई बसपा प्रमुख मायावती की रैली देखकर सभी राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है और उन्होंने कहा कि वो निषाद कश्यप, कहार और बिंदु समाज को जागरूक करने के लिए आए हैं ताकि वो अपने अधिकारों के लिए संगठित हो। और मौका था बीसलपुर के ग्राम परसिया स्थित बारात घर में आयोजित पार्टी कार्यशाला का। इस अवसर पर डॉक्टर निषाद ने कहा कि संविधान में इन समाजों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया और जल्द ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यादव समाज सजग होने के कारण राजनीति में मजबूत है, जबकि निषाद समाज को भी अब जागरूक होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। और उन्होंने अपील की कि हर कार्यकर्ता अपने घर पर पार्टी का झंडा लगा करके अपनी एकजुटता का संदेश दे। और इस कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश सचिव रामचंद्र लाल कश्यप, जिला अध्यक्ष रोहित कश्यप सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। जयपुर से मधुबनी जा रही तेज रफ्तार बस पलट गई। NH 28 पर बस अनियंत्रित होकर के पलट गई और बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हुए। सूचना पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोग पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहादुरपुर के चौरसिया मैरिज हॉल के पास में ये दुर्घटना हुई। तो
तो जयपुर से मधुबनी जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के पलट गई और बस में दर्जनों यात्री सवार थे जो कि घायल हो गए, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीलीभीत जिले के माधो टांडा क्षेत्र में कलीनगर पंप के पास में नवदिया सुखदासपुरा मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें जमुनिया खास निवासी विशाल की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे में विपिन पुत्र हंसराम, उमेश, करण और अभिषेक घायल हो गए और गंभीर रूप से घायल विपिन कुमार को पुलिस की तत्परता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना मिलते ही जमुनिया चौकी इंचार्ज विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल दिलेश शास्त्री व टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर से अब खबर का रुख करेंगे। कलयुगी बेटे ने पिता की गला दबा करके हत्या कर दी और बेटे ने मामूली कहासुनी के बाद में घटना को अंजाम दिया। नूरपुर पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहजनपुर कोट का ये पूरा मामला। अवगत कराना कि आज दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को थाना नूरपुर के ग्राम शाहनजरपुर कोर्ट से डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम मंगू पुत्र दीवान सिंह है और उनकी उम्र करीब 70 वर्ष है कि उनके पुत्र के द्वारा गला घोट कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची तथा शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल मोर्चरी भेज दिया गया है और साथ ही आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव पर कोई भी जाहिर चोट का निशान नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है। शेष अनविधिक कार्रवाई प्रचलित है। पूरी घटना ये है, रोज वे दारू पीते हैं और वे पेड़ बेच रहे थे। गन्ना भी छोला था, उन्होंने वे मना कर रहे थे। बस उन्होंने मना करी। उन्होंने थोड़ा तेज बोलो। वे पेड़ बेच रहे थे ना, पेड़ तो बेच दिए थे। गन्ना छोल रखा था और गन्ना छोलने को मना कर रहे थे। बस हमारे ससुर। और अब खबर मिर्जापुर के जगना थाना क्षेत्र से है, जहां तिवारीपुर गांव में एक हिंदू परिवार ने अपने घर में अवैध रूप से मजार बना दी, जिससे पूरे गांव में विरोध फैल गया और ग्रामीणों ने मजार को बनाकर अवैध धन वसूली और धर्म परिवर्तन के बड़े आरोप लगाए और विरोध बढ़ने के बाद में पुलिस को बुलाया गया। पंचायत के निर्णय के बाद ग्रामीणों ने अवैध मजार को तोड़ दिया और इस मामले में गाँव में तीखी बहस भी हुई, चिंता का माहौल भी पैदा हो गया। तो पंचायत के बाद में अवैध मजार को ग्रामीणों ने तोड़ा। पंचायत से इस चीज को लेकर के चर्चा भी हुई। हिंदू परिवार ने अपने ही घर में मजार बनाई और पूरे गांव में चिंता का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि बाद में जब ये मामला संज्ञान में आया तो बाद में मजार को तोड़ा भी गया। बागपत के गौना गांव स्थित महादेव ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां मिनी ट्रक में ईंटें भरते समय भट्टे की दीवार अचानक से गिर गई और मलबे में दबने से 5 लोग घायल हो गए, जिनमें ईंट सप्लाई का कार्य कर रहे राजेंद्र और भट्टे के मुनीम दिनेश यादव की मौत हो गई। बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ खेकड़ा रोहन चौरसिया और थाना चांदीनगर प्रभारी अतर सिंह पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की। हादसे के बाद में भट्टे पर अफरा तफरी और शोक का माहौल बन गया। स्वागत है। शिकोहाबाद के हाथवन नंदपुर बाला मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब सामान लेकर घर लौट रहे युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और सड़क को जाम कर दिया। ट्रैक्टर के सामने बैठकर विरोध जताया। उन्होंने मौके पर एसडीएम को बुलाने की मांग की और सूचना पर आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची।
लेकिन 3 घंटे तक ग्रामीणों को समझाने के बाद ही एसडीएम शिकोहाबाद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने पुलिस और अधिकारियों के समझाने पर शव को उठाया। एसडीएम के समझाने के बाद में ग्रामीणों ने शव को उठाया। लंबे समय तक समझाइश की गई, 3 घंटे तक एसडीएम ने ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। उसके बाद में ग्रामीणों ने एसडीएम की बात को माना और उसके बाद में शव को उठाया, जाम खुलवाया गया, फिर यातायात को सुचारू किया गया। मुरादाबाद के थाना मुंडापाड़े क्षेत्र में गुरुवार सुबह दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बीएमडब्ल्यू ने राइस मिल के पास आगे चल रहे स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी और इस भीषण टक्कर के कारण दोनों वाहन खाई में गिर गए, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए और वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल भेजा और दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबे समय तक जाम लगा रहा, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटा करके खोल दिया और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी। बिजनौर में पुलिस पर महिलाओं से मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर मारपीट का आरोप लगा और बाल पकड़कर खींचती हुई नजर पुलिस आई। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। मां बेटी के साथ में हाथापाई का आरोप। कोतवाली क्षेत्र के दारानगंज इलाके का ये पूरा मामला। कुलदीप और मनोज था, फिर पुलिस वालों को लेके आया और पुलिस वालों ने भी हमारे साथ बदतमीजी की और मेरे भाई को भी उठा के लेके चला गया। अच्छा, वजह क्या थी, क्यों ऐसा हुआ? हमें नहीं पता, वो किसी और के साथ लड़ाई थी, यानी हमारा उसमें कोई भी मैटर नहीं था। हमें तो बिना मतलब के हमें मार पिटाई करी हमारे घर में आके। पुलिस वालों ने, दरोगा ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, बाल पकड़े हमारे, खींच के लेके चले गए हमें। अब खबर सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुड़वनिया से है, जहां प्रधान प्रतिनिधि श्रीचंद जायसवाल और उनके बच्चों के साथ में कथित तौर पर कुछ दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट की और पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन गांव के कुछ लोग और दूसरे गांव से आए लोगों ने उन्हें घेर करके हमला कर दिया, जिसमें दोनों बच्चे घायल हुए और पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और न्याय की मांग की ताकि दोषियों को सजा मिल सके। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके गांव के एक लड़के को चिताही से वापस आते समय घेरा गया और बब्बन, मनोज, ललाऊ पांडे, नीरज सहित अन्य लोगों ने पुरानी रंजिश के कारण मारपीट की और परिवार ने त्रिलोकपुर थाने में तहरीर दी। मथुरा में यम द्वितीया पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां ऐतिहासिक विश्राम घाट पर हजारों श्रद्धालु यमुना स्नान के लिए उमड़ पड़े। ब्रह्मा मुहूर्त से ही देश के विभिन्न राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश से आए भाई बहन ने यम की फांस से मुक्ति की कामना करते हुए यमुना में पवित्र स्नान किया, जिसके बाद में यमराज मंदिर में पूजा अर्चना की। और मथुरा से भैया दूज का ये पर्व विशेष धार्मिक मान्यता रखता है, जहाँ भाई बहन स्नान के बाद में यमुना जी को वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और धर्मराज को काला वस्त्र अर्पित करते हैं। और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विश्राम घाट और आसपास के घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं और यमुना में 25 फीट तक स्नान क्षेत्र सीमित करने के लिए बल्लियां लगाई गई और पीएसी के गोताखोरों को भी तैनात किया गया।